पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वॉर 2। जी हां, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगातार ऐसी तस्वीर बनी रहती है, लेकिन यह निश्चित तौर पर एक जंग का आगाज है। सीमा पर एक बार फिर से जबरदस्त बवाल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। एक बार फिर से अफगानिस्तान ने अपनी सीमा के अंदर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का जोरदार जवाब दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच डूरन लाइन पर पूरी रात जबरदस्त गोलाबारी हुई है। आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब एयर स्ट्राइक का हमला किया गया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान की ओर से की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान ने खुले तौर पर कह दिया, भाई डूरन लाइन ये हमारे अंडर आती है, हमने आपके कई चेक पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। डूरन लाइन पर फिर बारूदी टकराव। अफगानिस्तान का प्रचंड प्रहार, डूरन लाइन पर वॉर। बॉर्डर पर बमबारी, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से आई इन तस्वीरों ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की टेंशन बढ़ा दी है। अफगानिस्तान के सैनिकों की जबरदस्त गोलाबारी से पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया। आलम यह रहा कि रात भर बारूदी बारिश होती रही और अफगानिस्तान के सैनिकों ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया। यही नहीं, अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के पलटवार में पाकिस्तान के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तो वहीं डूरन लाइन के पार कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा भी करने का दावा किया गया। पाकिस्तान से बारूदी टकराव के बाद अफगान रक्षा मंत्रालय का बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि उनका ऑपरेशन खत्म हो गया है। लेकिन अगर पाकिस्तान के सैनिकों ने फिर से अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन किया तो उनकी सेना फिर से पलटवार करेगी। दरअसल डूरन लाइन पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बारूदी जंग के पीछे बड़ी वजह यह है कि 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। अफगानिस्तान सरकार के मुताबिक ये हमले पाकिस्तान ने किए थे और ये एयर स्ट्राइक उस वक्त हुई जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं और उन्होंने पाकिस्तान के इस गुस्ताखी का करारा जवाब देने का ऐलान भी किया था, जिसका अंजाम कल रात भर हुई गोलीबारी के रूप में सामने आया। जो हमारे दूर दराज इलाके है वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज़ से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी अफगानिस्तान के हमले का जवाब दिया गया। सामने आई तस्वीरों में डूरन सीमा पर पाकिस्तानी जवानों ने अफगानिस्तान की चौकियों पर हमला किया। दावे के मुताबिक पाकिस्तान के इस हमले से अफगान सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और दावा ये किया गया कि अफगान सैनिक अपने मारे गए साथियों को छोड़कर
भाग आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद काफी पुराना है। 1893 में ब्रिटिश हुकूमत के दौर में खींची गई डूरंड लाइन की वजह से दोनों देशों में दुश्मनी बढ़ गई, क्योंकि डूरंड लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के कबायली इलाकों से गुजरती है और इस डूरंड लाइन ने अफगान पख्तून समुदाय को दो देशों में बांट दिया। वहीं अफगानिस्तान डूरंड लाइन को अपनी सरहद स्वीकार नहीं करता है, जिसके चलते दोनों देशों के सुरक्षा बलों में आए दिन हिंसक झड़प होती रहती है। सीमा विवाद के साथ साथ दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने के आरोप लगाते रहते हैं। 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भीषण जंग भी छिड़ सकती है। तो अफगानिस्तान का ये हमला हुआ है जिससे पाकिस्तान जल गया। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ गए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीप्ति जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी ये पाकिस्तान कितना घिरा हुआ है, क्योंकि ये तो भारत देखिए किस तरीके से उसने जवाब दिया, उधर अफगानिस्तान से अब परेशान होना शुरू हो गया है और अपने ही घर में वो घिरा हुआ है। उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, फिर भी उसकी अब बातों को सुनिए बाहर जरा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। जी, तो सपना, जैसे कि आपने कहा वो बुरी तरह घिरा हुआ है, इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली वो बहुत बुरी तरह इस समय घिरा हुआ है। और जो ये इस समय जो कल शुरुआत हुई है, जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर शेलिंग की है, वो बिल्कुल इस वजह से हो रही है। अगर मैं इसको समझती हूँ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, तो वो इस वजह से हो रही है क्योंकि वो पूरा अमेरिका का मोहरा बना हुआ है इस समय पाकिस्तान। देखिए, आप पूरी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट समझिए। जून और अगस्त में मुनीर जाते हैं अमेरिका, क्या बातचीत होती है कोई दुनिया को हवाला नहीं दिया जाता है। सितंबर 25 को शहबाज जाते हैं अमेरिका। सितंबर 30 को ट्रंप अपने पूरे यूएस मिलिट्री जनरल की एक वर्जीनिया में मीटिंग लेते हैं, जो बड़ी रेयर ऐसी मीटिंग होती है, वो लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन उसके बाद 9 अक्टूबर को जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आते हैं, तब उसके 2 ही दिन के अंदर पाकिस्तान उस पे जंग छेड़ देता है, अमेरिका पे अपने एयर स्ट्राइक्स कर देता है, कहता है कि, और उसका वो क्या हवाला देता है कि तुमने यहाँ पे मेरे 2021 में बहुत सोल्जर मारे थे। अरे भाई, तहरीके तालिबान तो 2007 से बनी हुई थी, 2021 में अगर मारे भागे भी तो आप ही थे दीप्ति जी। वो हम सबने तस्वीरें देखी थी किस तरीके से ये लोग भागे थे, इनके सैनिक भागे थे और उसके बाद उन्होंने हथियार तक वहां पर छोड़ गए थे। उन हथियारों का कितना बेजाया इस्तेमाल हुआ था। शैलेंद्र जी, जरा आप भी इस पर प्रकाश डालें। ये अमेरिका की पुरानी नीति रही है और इसका जिक्र भी किया वहां के अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। अमेरिका क्या हमेशा यही करता रहा है कि एक तिल्ली सुलगा देनी है, उसके बाद फिर आप बैठकर देखिए, आपका काम ये है। जय हिंद, नमस्कार। अगर आप मुझे अलाउ करें, अभी बात चल रही थी ना कि पाकिस्तान घिरा हुआ है। पाकिस्तान एक्चुअली घिरा, किसने घेरा है पाकिस्तान को? इंडिया ने तो नहीं घेरा, अफगानिस्तान ने भी नहीं घेरा। वो घिरा हुआ है सिर्फ टेररिज्म में। उसने अपने आप को घेर रखा है टेररिज्म के अंदर। और उसका मैं जीता जागता एग्जांपल देता हूं, क्योंकि प्रूफ का मामला है, हर जगह प्रूफ चलते हैं। बलूचिस्तान में कौन क्या कर रहा है? भाई, ये पाकिस्तान का क्लेम है कि वहां टेररिज्म है, तो आप वहां घिरे हुए हो, हमने तो आपको नहीं घेरा। टीटीपी में आप घिरे हुए हो, वो भी वो वाली टीटीपी जो इमरान खान ने ऑफिशियली क्लेम किया था कि ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे अपने घर के लोग हैं। तो भाई साहब, अगर आपके अपने घर के अंदर प्रॉब्लम है तो इसमें मैंने तो घेरा नहीं आपको। अब आपको स्पेशल मिनिस्टर साहब ने, मुताकी साहब ने क्या बोल दिया? बड़ी अच्छी एडवाइस दी है उन्होंने। कोई थ्रेटन नहीं किया, उन्होंने बोला कृपया कर जाकर ब्रिटिशर्स से पूछ लीजिए, यूएस से पूछ लीजिए, रशिया से पूछ लीजिए कि ये जो आपके मंसूबे हैं, ये जो ख्वाब आपने देखा हुआ है कि बगराम को आप यूएस को दे पाओगे और उस चक्कर में आपने 2-4 स्ट्राइक इधर उधर कर दी, तो इसका जो अंजाम है, अभी तो मैं तो कह रहा हूं अफगानिस्तान ने लड़ाई छेड़ी नहीं है। ये तो अभी आप उसका ट्रेलर भी नहीं देख रहे हैं। अफगान लड़ाका से ऊपर कोई लड़ाका नहीं है दुनिया में। हमास भी उसका
कैपेबिलिटी का नहीं है। मतलब आप क्यों? कह रहे हैं ये तो टीजर है, और उनके विदेश मंत्री ने भी ये कहा कि हमें छेड़ोगे तो फिर हम तो छोड़ेंगे नहीं, तो टीजर दिया उन्होंने। लेकिन दीप्ति जी, एक बात हम इस पर चर्चा करना चाहिए हम सबको। ये अमेरिका, ये बाकी देश जो बड़े बड़े फोरम पर बैठकर बात तो करते हैं पीस की, लेकिन ऐसे छोटे देशों को, और खास तौर पर जो धर्म से जुड़े हुए देश होते हैं, उनको इस तरीके से छेड़कर फिर बाहर बैठकर नजारा देखना, ये कैसे आप इसको देखते हैं? ये जियोपॉलिटिकली भी ठीक नहीं है? अपने आप को ठीक दिखाने के लिए आप छोटे देशों को इस जंग की आग में झोंक देते हैं। सपना, अगर हम इस हिसाब से देखें तो अफगानिस्तान कहीं से भी छोटा देश इसलिए नहीं है क्योंकि ये बात केवल धर्म की नहीं है, बात ये हो रही है जियोपॉलिटिकली एक इस समय बाइपोलर वर्ल्ड चल रहा है, और चाइना, इंडिया और रशिया का जो एक गठबंधन बन के आ रहा है, इससे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने की बातचीत जो हो रही है। अमेरिका का जो अपना एक वर्चस्व है वो उसको खोता दिख रहा है, उसको यहाँ साउथ एशिया में अपना बेस बनाना है, जिसके चलते वो ये सब करने की कोशिश कर रहा है कि चाइना को कंटेन करके रखे। उसने बगराम एयरबेस की बात करी तो वो अफगानिस्तान ने देने से मना कर दिया। इधर चाइना अपना कहता है कि भैया इंडिया से वो गारंटी मांग रहा है कि अगर रेयर अर्थ मिनरल मुझसे लेते हो तो वहां पे आप अमेरिका को नहीं दोगे। 1 नवंबर की तारीख आते ही वहां पे हमें ये भी है कि जो उन्होंने हॉलिडे दी हुई थी ट्रंप ने टैरिफ्स के लिए चाइना को, वो हमें दिख रहा है कि 100% होते दिख रहे हैं। तो ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ये बेसिकली 2 बिलियन की लड़ाई चल रही मतलब है। मैं शॉर्ट में कह सकती हूँ कि पाकिस्तान की जमीन लीज की जमीन बन गई है, आप उसको पैसा दीजिए, वो आपको जगह दे देगा, जाइए जहां पर जाकर आपको हमला करना है कर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने सिविलियंस की भी चिंता नहीं है। वो तो यही कर रहा है। एक तरफ से वो चाइना से डेट में सॉरी सर, चाइना से वो बुरी तरह डेट में डूबा हुआ है, चाइना से डेट में डूबा हुआ है, अमेरिका से उसके हमेशा हिस्टोरिकली बड़े अच्छे रीजंस रहे हैं। तो वो बेसिकली अपनी एक जमीन देता जा रहा है कि भैया आओ साउथ ईस्ट एशिया में अपना जिसको बेस बनाना है, जिसको यहाँ से जो हथियार चलाना है चलाओ भैया, बस मेरा एक झंडा लहराता रहे कि मैं पाकिस्तान बहुत महान हूँ। वो पाकिस्तान का भी झंडा नहीं है दीप्ति जी, वो झंडा है मुनीर का। इस टाइम मुनीर का झंडा चल रहा है, हम ये भी ना कहें कि पाकिस्तान का झंडा है, ये तो मुनीर का झंडा चल रहा है।